और इससे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर उमेश यादव मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, पहले तो यही बताएं कि 150 दिन के बाद आप क्या स्थिति देखते हैं इस यात्रा के बाद? अब इस बात को आम जनता हमसे बेहतर बता सकती है, क्योंकि हमें तो निश्चित तौर पे लग रहा है कि फ़र्क पड़ा है। जनता के बीच में जो एक कांग्रेस पार्टी को लेके परसेप्शन था, राहुल जी को लेके जो परसेप्शन था, जो एक धारणा बनी हुई थी, जो एक भ्रम था, निश्चित तौर पे 3000 किलोमीटर चलने के बाद वो भ्रम जनता के बीच में से टूटा है। अब मुझसे खुद जो कट्टर भाजपाई हुआ करते थे, कई लोग ऐसे हैं जो पहले भाजपा का राग अलापते थे, अब वो मुझसे कह रहे हैं कि साहब अब यात्रा उत्तर प्रदेश में आ रही है तो हमारे पास बनवा दीजिए, हम भी राहुल जी के साथ इस देश बचाने की जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे फ़र्क पड़ा है और अपने आप में ये बड़ी अनूठी यात्रा रही है। ठीक है, और इस तरह की जो यात्राएं हैं सदियों में, युगों में कभी होती हैं। आज़ादी के समय हमने सुना था, किताबों में लिखा था कि महात्मा गांधी सहित तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इस तरह की यात्राएं करते रहे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो या आंदोलन हो, चाहे नमक आंदोलन हो। इस तरह की तमाम यात्राएं स्वतंत्रता सेनानियों ने की हैं और अब हमें समझ में आता है कि उस समय जो क्रांति का दौर था, जो जनता से जुड़ने का जो दौर था, तो वो यात्राओं के जरिए ही रहा होगा। क्योंकि अब कांग्रेस की बात हो रही है, जन जन में अगर बात की जाए तो लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं। 24 तक जाएगी। पहले लोग ये कह रहे थे कि साहब कांग्रेस सड़क पे नहीं है, कांग्रेस वीआईपी कल्चर में, ट्विटर कल्चर में चल रही है। लेकिन अब पिछले 4 महीने से आप देखिए, सितंबर से ये यात्रा चल रही है और अब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ साहब, आसान नहीं है 3000 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी एक टी शर्ट में। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं, सवाल है। अमित मालवीय जी के तरह के जो तमाम लोग हैं, वो टी शर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक टी शर्ट में इतनी सर्दी में कैसे चल सकता है। तो कपड़े मायने नहीं रखते। महात्मा गांधी जी ने भी एक जो धोती थी, सूती धोती में पूरा जीवन गुजारा है, एक सादा धोती में, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। बात डिपेंड करती है कि आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपकी विल पावर क्या है। बार बार राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से हो रही है, कई लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खैर मंच से इनकार किया कि मेरी तुलना ऐसे नहीं होनी चाहिए। देखिए, किसी की तुलना किसी से करना ठीक नहीं है। कई जगह लोग राहुल जी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी गलत है। अब राहुल जी की तुलना अगर महात्मा गांधी से कर रहे हैं तो वो भी गलत है। हाँ, निश्चित तौर पे एक बात मैं कह सकता हूँ कि राहुल जी की जो एक छवि थी वो छवि बदली है और एक तपस्वी के रूप में जो राहुल जी की छवि है वो निकल के आई है। राहुल जी का संघर्ष और राहुल जी जो जनता के दर्द को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जनता के बीच में जो संवाद कर रहे हैं, जनता से जो मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस चीज़ को राहुल जी खुद महसूस कर रहे हैं कि हाँ, अब मेरे अंदर फ़र्क आया है और अब मुझे जो पब्लिक डोमेन में जो मेरी अपीयरेंस कम थी, अब वो अपीयरेंस बढ़ाने की ज़रूरत है और वो अपीयरेंस बढ़ेगी। और निश्चित तौर पे जो 26 जनवरी को कश्मीर में के लाल चौक पे तिरंगा फहरेगा और उसके बाद हमारा एक दूसरा दौर चलेगा यात्रा का, जिसे हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, और ये हर ज़िले में 15 किलोमीटर चलेगी। फिर इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज भी होगा, जिसमें पूरब से लेके पश्चिम तक की यात्रा की जाएगी। अभी उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है कि उसमें क्या उसकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या उसके लिए रणनीति बनेगी। लेकिन निश्चित तौर पे 2024 तक इस तरह की यात्राएं और जनता से जो लगातार संवाद है वो संवाद चलता रहेगा। क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा है कि जब तक विपक्ष सड़क पे नहीं रहेगा, जब तक विपक्ष जनता की समस्या को सड़क पे नहीं उठाएगा, तब तक सत्ता की मनमानी, कहीं ना कहीं मनमानी चलती रहेगी। और इस समय देखा जाए तो सत्ता पक्ष जो है उसकी मनमानी कुछ ज़्यादा है। अच्छा, यात्रा कन्याकुमारी से चली, केरला से फिर तमिलनाडु आई, तमिलनाडु में डीएमके से एमके स्टालिन जुड़े, महाराष्ट्र आई तो सुप्रिया सुले और ठाकरे साहब दोनों जुड़े, एनसीपी से सुप्रिया सुले और ठाकरे साहब जुड़े। अब यात्रा को उत्तर प्रदेश जाना है, समाजवादी गठबंधन से कोई भी नहीं जुड़ रहा है इस यात्रा में।
देखिए, अखिलेश जी नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी ने समर्थन दिया। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारा भावनात्मक समर्थन इस यात्रा को है, और मैं समझ रहा हूँ कि यात्रा जो है आपकी गाजियाबाद से होते हुए बागपत और शामली निकलेगी। तो यहाँ पे जो विपक्ष की, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो या बसपा हो, तो इनके कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे पास गाजियाबाद, नोएडा के सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ चुके हैं और वो हमारे साथ यात्रा में चलना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे फ़र्क है। देखिए, अखिलेश जी जुड़े या ना जुड़े वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन आम जनता तो जुड़ रही है। महत्वपूर्ण चीज़ है जनता का जुड़ना। और जहाँ तक दूसरी बात मैं समझता हूँ, हो सकता है अखिलेश जी की कुछ मजबूरियाँ हों, उनके पास समय अभाव हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तमाम नेता हैं विपक्षी दलों के, तो वो हमारे साथ निश्चित तौर पे जुड़ेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीति में, केंद्र की राजनीति में बहुत अहम है। बिल्कुल। और फिर उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में विपक्षियों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और उसमें फिर यात्रा में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव या किसी का ना जोड़ना, ये 24 के लिए क्या विपक्ष की पार्टियों के लिए खतरे का निशान हो सकता है? नहीं, समाजवादी पार्टी यात्रा में जुड़ेगी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश जी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन पार्टी के लोग हमारी यात्रा से जुड़ रहे हैं। और मेरी पार्टी के जो ऑफिशियली जुड़ रहे हैं या फिर अपनी इच्छा से जुड़ रहे हैं? ऑफिशियली जुड़ रहे हैं, आधिकारिक रूप से जुड़ रहे हैं। और 3 तारीख को आप देखिएगा, सपा के जो कार्यकर्ता हैं, आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, भारी संख्या में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। इसमें तमाम सामाजिक संस्थाएं भी हमारे साथ हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम नेता अभिनेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में सभी तरह के लोग, सभी पार्टी के लोग हमारे साथ आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है। अभी 3 तारीख में समय है, और मुझे लगता है 1 या 2 तारीख को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन नेता हमारे साथ इस यात्रा में हमारा साथ देगा। हमने लगभग उत्तर प्रदेश के 400 से 500 नेताओं से संपर्क किया है, और जिसमें से 90% लोगों ने हमारे साथ जुड़ने का जो है वो हामी भरी है। और काफ़ी लोग हमें पूरी उम्मीद है कि काफ़ी लोग हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी हैं। निश्चित तौर पे वो भी जुड़ेंगे, जहाँ तक अभी लगता है, तो वो हमारे साथ रहेंगे। जयंत चौधरी साथ में रहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जयंत चौधरी रहेंगे, चंद्रशेखर भी रहेंगे, और भी जो तमाम नेता हैं उनसे भी बात चल रही है, वो लोग भी रहेंगे। अच्छा, यात्रा को कश्मीर की तरफ जाना है, हरियाणा पंजाब के रास्ते यात्रा जम्मू कश्मीर जाएगी। क्या लग रहा है आपको? उसके बाद आप बता रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की भी यात्रा आप शुरू करेंगे, तो 24 के चुनाव में ये यात्रा कितनी आप देख रहे हैं, कितनी सफल है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? देखो, चुनाव के हिसाब से भी यात्रा सफल है, और जनता को जोड़ने के हिसाब से भी यात्रा सफल है, और पार्टी को जोड़ने के हिसाब से भी यात्रा सफल है। यात्रा के हमें हर तरीके के फ़ायदे मिलेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप जनता से सीधे संवाद करते हैं, असली राजनीति वही होती है। और जितने भी अब तक आंदोलन हुए हैं, जितनी भी अब तक क्रांतियाँ हुई हैं, वो सड़कों पे ही हुई हैं। वो जो सवाल था कि मोदी नहीं तो कौन, क्या उसका जवाब मिल जाएगा? निश्चित तौर पे मिल चुका है। मोदी नहीं तो राहुल गांधी, और मैं तो ये मानता हूँ कि राहुल गांधी ही बेहतर विकल्प है, क्योंकि जहाँ एक तरफ मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो विध्वंसकारी हैं, चाहे हम पिछड़ों के लिए बोले उनके लिए भी गलत हैं, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए भी गलत है, आदिवासियों की ज़मीन को हड़पने के लिए इन्होंने कानून बना लिया है, तमाम सरकारी संपदा को मोदी जी अपने व्यापारी मित्रों के हाथों में दे रहे हैं, और सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। गरीबों, पिछड़ों, किसानों, शोषितों, वंचितों के हितों की अनदेखी हो रही है। किसानों की आय अब तक डबल नहीं हुई, एमएसपी पे अभी तक सरकार ने कोई बात नहीं की, युवाओं के रोजगार पे सरकार बात नहीं कर रही है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा पद खाली हैं, महिलाओं की सुरक्षा की कोई सुनिश्चिति पे बात नहीं हो रही है, दलितों पे आए दिन जो दुराचार की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे मोदी जी से बेहतर विकल्प राहुल जी हैं। अच्छा, एक तरफ ये कोशिश हो रही है कि 2024 की तैयारियों के लिए कि सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जाए और सभी लोग एक साथ आके मोदी जी के भाजपा के सामने चुनाव लड़ें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा दूरी बना रही है कांग्रेस से, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी अभी समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, और राजनीति में समान विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं,
और समाजवादी पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं है और ना एनडीए का हिस्सा है, तो ये वो स्वतंत्र हैं। हालांकि हमारा 2017 में इनके साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, जो कि सफल नहीं रहा। एक हमने प्रयोग किया और वो प्रयोग हमारा सफल नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें नकार दिया। तो अखिलेश जी उस मद्देनज़र भी देख रहे होंगे कि हो सकता है हम साथ में रहें तो हमें नुकसान हो। तो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पार्टी को देखना होता है, पार्टी के नेताओं को देखना होता है। पिछले अनुभव की वजह से नहीं आ रहे सर। निश्चित तौर पे पिछला अनुभव ठीक नहीं रहा, और जहाँ तक मैं वोट का समझता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं वो लोग अलग हैं, सपा को वोट देने वाले लोग अलग हैं, बीजेपी को अलग हैं, और कुछ होता है मिक्स्ड वोटर, जो कन्फ्यूज्ड वोटर होता है, वो ये देखता है कि जनाधार किस तरफ है, लहर किस तरफ है। तो अभी जो हमारा कोर वोटर है, तो हमें उस कोर वोटर को वापस लाना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास हमारा जो बेस वोटर है, जो दलित वोटर और पिछड़ा वोटर, जो हमारा बेस 85% की आप बात बेस वोटर जो हमारा माना जाता था 85% वाला, वो वोटर हमसे छिटक गया है। तो हमें उस वोट को वापस लाना है। अगर उसमें से हम 50% वोट भी वापस ला पाए तो निश्चित तौर पे जनादेश और जनाधार हमारे साथ होगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये संदेश जन जन तक पहुंच रहा है, और आप जैसे लोग बखूबी मेहनत कर रहे हैं और हमारी जो यात्रा है उसको कवर कर रहे हैं। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस यात्रा को उस तरीके से नहीं दिखा रहा है, और बीजेपी के लोग तो खैर उस पर तंज कस ही रहे हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। बस हमारा आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि यात्रा जहाँ जहाँ जा रही है आप हमारा सहयोग करें, हमारा समर्थन करें, और आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमारे साथ साझा करें, जिससे कि उन समस्याओं को हम 2024 के मैनिफेस्टो में रख सकें। मेरा आखिरी सवाल है, इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम है, यात्रा से क्या विपक्ष भी जुड़ रहा है? जुड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि एनसीपी और शिवसेना कहीं हमसे छिटक रहा था, तो अब वो एमसीपी और शिवसेना हमारे साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। कर्नाटक में जनता दल सेकुलर हमारे साथ खड़ा हुआ है, तमिलनाडु में डीएमके, और आगे भी जो समान विचारधारा के जो दल हैं और जो कभी यूपीए का हिस्सा रहे हैं, तो वो सब भी हमारे साथ मजबूती से आ रहे हैं। हमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, और निश्चित तौर पे जोड़ने का जो कार्यक्रम होता है उससे लाभ होता है।